प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने दृष्टांत और अर्थांतरन्यास के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। पहले एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए और दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होता है। वहीं अर्थांतरन्यास में एक बात के समर्थन में दूसरी बात कही जाती है। दृष्टांत में दोनों वाक्य या तो सामान्य कथन होते हैं या फिर विशेष कथन होते हैं, जबकि अर्थांतरन्यास में एक वाक्य सामान्य और दूसरा वाक्य विशेष कथन होता है। अर्थात एक कथन विशेष, एक कथन सामान्य, इस प्रकार होते हैं। आज हम व्यतिरेक, विभावना और विशेषोक्ति अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यतिरेक अलंकार: जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई अच्छी या बुरी बात अधिक बताई जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान से अधिक उत्कृष्ट, अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है, तात्पर्य यह है कि उपमेय में उपमान से अधिक गुण अथवा अवगुण पाए जाते हैं, तो व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक की संधि होती है वि धन अतिरेक। उसका अर्थ हुआ विशिष्ट अतिरेक, विशिष्ट गुण, उत्कर्ष या आधिक्य। यह आधिक्य गुण अवगुण कुछ भी हो सकता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण इस प्रकार है: साधु ऊंचे शैल सम यद्यपि प्रकृति सुकुमार। यहाँ साधु शैल के समान ऊंचा बताया है, परंतु साधु में सुकुमारता शैल से अधिक पाई जाती है। इस प्रकार उपमेय साधु में उपमान शैल अर्थात पर्वत से सुकुमारता का गुण अधिक प्राप्त होता है, अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार कहा जाएगा। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है: का सरवर तेहि देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। यहाँ उपमेय मुख को चंद्रमा से अधिक सुंदर बताया गया है, क्योंकि चंद्रमा में कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है, अतः यहाँ भी व्यतिरेक अलंकार कहा जाएगा। एक अन्य अत्यंत सरल उदाहरण और देखिए: मुख मयंक सम है सखी, मधुर वचन सविशेष। अगला अलंकार है विभावना। विभावना: जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। अर्थात जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार कहा जाएगा। उदाहरण के लिए: बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ ईश्वर के बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना और बिना हाथों के विविध कर्म करना वर्णित है, अतः विभावना अलंकार होता है। विभावना के दो भेद कहे गए हैं: शाब्दी विभावना और आर्थी विभावना। शाब्दी विभावना में कारण का अभाव शब्द के माध्यम से बताया जाता है, जबकि आर्थी विभावना में कारण का अभाव शब्दों के माध्यम से प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है, वरन अर्थ के माध्यम से प्रकट होता है, अतः शाब्दी विभावना होता है। शाब्दी विभावना का उदाहरण देखिए: निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। यहाँ शब्दों के माध्यम से पानी के बिना, साबुन के बिना कहकर कारण का अभाव बताया गया है, अतः शाब्दी विभावना अलंकार होता है। आर्थी विभावना का उदाहरण: खल परिहास होय हित मोरा, काक कहहि कल कंठ कठोरा। यहाँ पर परिहास से हित होना बताया गया है, अतः आर्थी विभावना का उदाहरण है। विभावना अलंकार में कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है। साथ ही अपूर्ण कारण के रहने से, विपरीत कारण के रहने से अथवा कारण में बाधा आने के बाद भी कार्य हो जाए तब भी विभावना अलंकार कहलाता है। इसी प्रकार
जब कार्य से कारण उत्पन्न हो जाए तब भी विभावना अलंकार कहा जाएगा। अन्य अलंकार देखिए। विशेषोक्ति अलंकार, जब कारण के रहने पर भी कार्य का न होना वर्णित हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। फिर देखिए, जब कारण के रहने पर भी, अर्थात जब कारण विद्यमान है लेकिन कार्य होना वर्णित नहीं है, कार्य नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखने की बात यह है कि विभावना में कारण नहीं है पर कार्य पाया जाता है, वहीं विशेषोक्ति में एकदम विपरीत है। यहाँ कारण तो है पर कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, सखे इन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। संसार में पानी से प्यास बुझती है, परंतु यहाँ पानी से नेत्र भरे हुए हैं परंतु प्यास नहीं बुझ रही। यहाँ प्यास बुझाने का कारण पानी मौजूद है परंतु कार्य प्यास का बुझना नहीं हो पा रहा है। एक अन्य उदाहरण देखिए। फूलई फलई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंचि सम। यहाँ पर अमृत के समान वर्षा हो रही है परंतु बांस नहीं फल रहा। इसी प्रकार गुरु ब्रह्मा के समान है परंतु मूर्ख व्यक्ति के हृदय में ज्ञान नहीं उपज रहा है। इस प्रकार वर्षा और गुरु अर्थात कारण मौजूद हैं फिर भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, अतः विशेषोक्ति अलंकार कहा जाएगा। विशेषोक्ति की संधि को देखें तो विशेष धन उक्ति, विशेषोक्ति अर्थात विशिष्ट उक्ति, जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य संपन्न न हो, ये एक तरह से विशेष उक्ति ही है। एक प्रसिद्ध उदाहरण और देखिए। विद्या के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। आज इतना ही, धन्यवाद।